पास एक ऑडियंस बनी है, क्रिएट ऑडियंस, शेप ऑडियंस, एक नई ऑडियंस का हमारे पास पेज खुल गया। यहाँ हम इसका नाम सेव करेंगे, मैंने कस्टम लिख दिया। अब इस पूरी की पूरी ऑडियंस की एक नई ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे एंड उस ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से क्रिएट सेव ऑडियंस कर देंगे। जब ये ऑडियंस सिलेक्ट सेव हो गई, अब मैं अपनी कैंपेन में जाऊंगी जहाँ ऑडियंस सिलेक्शन का आता है, वहाँ पर एक सेव ऑडियंस का ऑप्शन होता है। तो उस सेव ऑडियंस पे जाकर आपने कस्टम सिलेक्ट कर लेना। आपको पता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या टारगेटिंग की और ये ऑडियंस टाइप किसके लिए है। अगर आपको लुक-अलाइक ऑडियंस बनानी है तो ये देखें, कस्टम ऑडियंस और लुक-अलाइक ऑडियंस। लुक-अलाइक ऑडियंस कैसी होती है, 1% और 2% रखना है आपने। अगर आप जो ऑडियंस अभी इनको देने वाले 2% भी अगर वो ऑडियंस मिलती जुलती है तो वो ऑडियंस आपको, उस ऑडियंस को आपकी ऐड नजर आएगी। यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड टाइप्स, मल्टीपल रिसोर्सेज से ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ईमेल की लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर और ईमेल, ये 4 चीजें होंगी। 100 लोगों का डाटा होगा, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोगों के केस में ये चीज आप लोगों को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी एजेंसी में जा रहे हैं वहाँ आपको ये चीज दी जा सकती है, तो आप उसको वहाँ यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पर ये देखें ऑडियंस लोकेशन, आपने अपनी ऑडियंस की लोकेशन क्या रखनी है, ब्राउज करेंगे, ऑडियंस सेव कर लेंगे। नंबर ऑफ लुक-अलाइक ऑडियंस, एक ऑडियंस है, रिसोर्सेज, कस्टम ऑडियंस प्लस कस्टमर वैल्यू, कस्टम ऑडियंस। दो ऑप्शन है हमारे पास। कस्टमर की वैल्यू, हमारे जो कस्टमर ने हमें वैल्यू प्रोवाइड की है, हमें वैसे ही लोग चाहिए जो वैल्यू रखते हो ऑन सोशल मीडिया। हम कस्टम ऑडियंस के पास जा रहे हैं। अब मेरे पास एक ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसकी ऑडियंस को दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें। और फेसबुक पेज, अगर मैं किसी इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रही हूँ तो मैं वहाँ पे चेक लगाऊंगी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर की लिस्ट है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर मेरे पास है, तो मैं कस्टमर लिस्ट के थ्रू जाऊंगी, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट का, अगर मेरे पास वेबसाइट का डाटा है, ठीक है, मेरी वेबसाइट में इनफ ट्रैफिक है, तो मैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दूँगी, चेक लगाऊंगी। इस तरह बनती है लुक-अलाइक ऑडियंस, मिलती जुलती ऑडियंस। मिलती जुलती ऑडियंस के लिए आपको एक एग्जांपल देनी पड़ेगी कि किसके जैसे मिलती जुलती बनानी है। बगैर ऑडियंस के तो लुक-अलाइक नहीं बनेगी ना। लुक-अलाइक ऑडियंस को आमतौर पे LAL ऑडियंस के नाम से कहा जाता है, LAL लुक-अलाइक, ठीक है। शॉपिंग, वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस, फेसबुक लिस्टिंग, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। इनमें से आप जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, वो पेज आप दे देंगे जिस पेज का आप बताना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे वो पेज एंड फिर आप अपनी ऑडियंस का नाम रखकर, रिटेंशन का नाम रखकर और फिर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल। इस ऑडियंस कोई भी हो सकती है। अगर आपको पता है कि मैंने ये कैंपेन चलाई थी, उस कैंपेन से मुझे अच्छे रिजल्ट आए थे, दूसरा क्लाइंट आ रहा है, उसका प्रोडक्ट सेम है या थोड़ा सा मिलता जुलता है या फीमेल रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट है, तो फिर आप वही ऑडियंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने बनाई थी। क्लाइंट का डेटा है तो वही डाल दें, क्लाइंट के पेज का डेटा है तो वो डाल दें, वेबसाइट है तो वो डाल दें, ठीक है। एक क्लाइंट है जिसकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और उसने फेसबुक ऐड नहीं चलाया, आपको लुक-अलाइक ऑडियंस बना के उसी टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है। आप उसकी वेबसाइट को कनेक्ट कर लेंगे। अभी जो वेबसाइट का बटन नजर आ रहा था यहाँ, ये समझ में आ गया। यहाँ से ऑटोमेशन चलती है, फिर यहाँ से आप रिफाइन करते जाते हैं प्रोसेस को मजीद। लुक-अलाइक बनाते हैं, नए एड सेट्स बनाते हैं, उनमें नए ऐड बनाते हैं। एक ऐड में आप 300 रुपये खर्च कर रहे हैं, एक में आप 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है।